पक्षियों का चहचहाना और शाम की लालिमा, हवा की मधुरता में नाचते पेड़, ये सब कुदरत के रंग हैं। खिड़की के कोने में बैठा जय सिंघानिया अपने एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में बियर की एक बोतल लिए सूरज की विदाई को निहार रहा था। छोटे शहर से आने वाला जय सिंघानिया आज मॉडलिंग की दुनिया का नंबर वन मॉडल था। लोग जय के चेहरे की एक तस्वीर लेने के लिए घंटों उसके घर के गेट पे खड़े रहते। जय ने अपने जीवन में वो सब कुछ पा लिया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन ग्लैमर की इस दुनिया से जय अब छुटकारा पाना चाहता था। उसका मन अब इस दिखावे की दुनिया से बाहर आना चाहता था। जय भी अब एक सामान्य जिंदगी जीना चाहता था, भीड़ से दूर और कैमरों की फ्लैश लाइट से दूर कहीं भाग जाना चाहता था। जय, यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे पूरे घर में ढूंढ लिया। अमर को अपने पास देख जय बिना कुछ बोले अपनी सिगरेट पिए बस बाहर देखे जा रहा था। अमर जय का मैनेजर था जो जय के सारे काम को संभालता था। चल जय, रेडी हो जा, गुप्ता साहब आए हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट है शायद। नया कॉन्ट्रैक्ट नाम सुनते ही जय अमर को देखते हुए कहता है, बस यार, मुझसे अब ये सब नहीं होगा। क्या बोल रहा है यार तू? पूरे 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। चल रेडी होके जल्दी नीचे आ जा, मैं नीचे तेरा वेट कर रहा हूँ। ये कहता हुआ अमर जय को छोड़ वहां से जाने लगता है। सुन अमर, गुप्ता साहब को कल आने के लिए बोल दे। जय की बात सुन अमर अब जय को नाराजगी भरी निगाहों से देखने लगता है और वहां से चला जाता है। जय अब फिर से खिड़की के पास जा ढलते हुए शाम को देखने लगता है। ढलती शाम को देखते देखते जय की कब नींद से आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। इसी के साथ सूरज फिर से वही रोशनी की पुरानी चादर लिए अगले दिन निकल आता है। जय, कहाँ है यार तू? जय को पूरे घर में ढूंढता हुआ अमर उसी खिड़की के पास पहुंच जाता है जहां अमर ने जय को पिछली शाम छोड़ा था। जय खिड़की के बगल में सोफे पे हाथ पैरों को मोड़े लेटा हुआ था। जय को इस तरह देख अमर जय के पास जाता है। जय, तुझे क्या हो गया है? अजीब सी हरकतें करने लगा है। ये कहता हुआ अमर जय को चादर उड़ाने लगता है कि तभी अमर महसूस करता है कि जय का बदन बुखार से तप रहा था। ये देख अमर जय को बोलता है, जय, क्या हुआ तुझे? तू इतना गर्म क्यों है? लेकिन जय अब क्या ही बोलता। जय वो अपने होश में कहाँ था। जय को इस हालत में देख अमर समझ गया था कि जय बीमार है। यही सब सोचता हुआ अमर जय को नज़दीक के अस्पताल में भर्ती करा देता है। 2 दिन गुजरने के बाद जय अब अपनी आंखें खोलता है तो पाता है उसके सामने खड़ा उसका मैनेजर दोस्त अमर खड़ा था। अमर की आंखें पूरी लाल हो चली थी, मानो वो बहुत देर से अपने आंसुओं को बहा रहा हो। अमर, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? जय के पूछने पे भी अमर बस एकदम उदास और एक हारे हुए मन के साथ बस जय को देखे जा रहा था कि तभी जय कहता है, मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ? और तू रो क्यों रहा है? बताएगा कुछ? जय को ऐसे तिलमिलाया हुआ देख अमर अपने पास पड़ी फाइल को उठा जय की तरफ कर देता है। अपनी तरफ वो फाइल को देख जय समझ चुका था कि शायद वो उसकी रिपोर्ट्स हैं। हल्के कांपते हुए हाथों के साथ जय उस फाइल को अपने हाथ में ले फाइल के पन्ने पलटने लगता है और अपनी हेल्थ रिपोर्ट्स को पढ़ने लगता है कि तभी अमर कहता है, जय, तुझे दिमाग का टीवी है, लास्ट स्टेज। दिमाग के टीवी का नाम सुनते ही जय को ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने जय को धड़ाम से जमीन पे नीचे फेंक दिया हो। उसे अमर की बातों का यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि अमर ये बात झूठ तो नहीं बोलेगा। कितना टाइम है मेरे पास? जय अमर को नम आंखों से देखते हुए कहता है। जय के इस सवाल को सुन पहले तो अमर कुछ देर अपनी गर्दन झुकाए मौन खड़ा रहता है और फिर कहता है, 15 से 20 दिन। गुजरते वक्त के साथ जय अब अपने हर पल को अपनी उंगलियों पे गिनने लगा था।
अपने जीवन के आखिरी पल को जय अब कहाँ खर्च करे। बस यही अब जय के जीवन का आखिरी काम रह गया था। पार्क में बच्चों का खेलना और लोगों के एक्सरसाइज को करते हुए देखना जय को जीवन की सच्चाई बयान कर रही थी। पास के किसी बेंच पे बैठा जय भगवान से बस यही कह रहा था, मैं ही क्यों? अभी तो मैंने अपनी ज़िंदगी आधी भी नहीं जी थी। यही सब सोचता हुआ जय अपने आंखों में आंसुओं को लिए गर्दन झुकाए रोए जा रहा था और कहे जा रहा था कि काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मुझे इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए और मैं पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाऊं। खुद से बात करता हुआ जय आंसुओं के साथ अपनी गर्दन झुकाए बेंच पे बैठा हुआ था कि एक आदमी जय के बगल में आके बैठ जाता है। किसी को बेंच पे बैठा हुआ देख जय अपने आंसू पोंछते हुए चुपचाप बैठ जाता है। तुम पहले जैसे ठीक हो जाओगे, आदमी कहता है। क्या? आपने मुझसे कुछ कहा क्या? उसकी तरफ मुड़ता हुआ जय कहता है, हाँ, मैं तुमको तुम्हारी जिंदगी वापस दे सकता हूँ। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? क्या पागलों वाली बातें कर रहे हैं? अभी तुम ही ने कहा ना कि तुम पहले जैसा होना चाहते हो। तुम कह तो रहे थे कि तुम्हारे दिमाग का टीबी ठीक हो जाए। सर देखिए, आप अब अपनी हद पार कर रहे हैं। और आपको कैसे मालूम कि मुझे क्या हुआ है? मैं सब जानता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें ठीक होना है तो आज रात 4 बजने से पहले अपनी खिड़की पे जाके बस इतना कहना कि मुझे ठीक होना है, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी वापस कर दूंगा। उस आदमी की ये बातें जय एकदम शांत हो सुने जा रहा था। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी तभी वापस करूंगा जब तुम मुझे मेरा एक काम करके दोगे। अगर तुमने आज रात अपनी ज़िंदगी मांगी तो तुम उस काम से पीछे नहीं हट सकते। ये कहता हुआ वो आदमी अपनी जगह से उठ जाने लगता है और जय वहीं बैठे बैठे उस आदमी को लगातार एक टकटकी के साथ उसे देखे जा रहा था। शाम अब ढल चुकी थी और रात अपना काला साया लिए फिर से वापस लौट आया था और जय खिड़की पे खड़ा बस यही सोचे जा रहा था कि आज जो उसके साथ हुआ वो कोई मजाक था या सच में एक मौका जिससे उसकी जान बच सकती है। क्या ही हो जाएगा अगर मैं आज अपनी वो विश मांग लूं जो उसने कही थी। यही सब सोचता हुआ जय अपनी खिड़की के पास जा अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए। जय का इतना कहना हुआ ही था, जय को अब अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगा था। जो कुछ देर पहले झुक के खड़ा होता था वो अब सीधा खड़ा था और बदन में वही ऊर्जा महसूस कर पा रहा था जो कुछ दिन पहले महसूस करता था। कि अचानक से उसकी नज़र अपने सोफे पे जाती है तो जय पाता है वही आदमी सोफे के पास खड़ा जय को देख उसके पास आके खड़ा हो जाता है। तुम अंदर कैसे आए? जय की बात को नज़रअंदाज करता हुआ वो आदमी कहता है, अब तुम्हें मेरा काम करना होगा, मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी। जय जानता था ये जो कोई भी है इसने मुझे मेरी ज़िंदगी लौटाई है, इसलिए जय ने मनी मन में ये फैसला ले लिया था कि इसका काम जो भी होगा वो करेगा। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें कत्ल करना है। क्या? मैं किसी का कत्ल नहीं करूँगा। ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें नया जीवन दान दिया है और ये बात मैंने तुम्हें बता दी थी कि तुम्हें मेरा काम करना ही पड़ेगा। ये कहता हुआ वो आदमी एक फ़ोटो निकाल जय को दे देता है। इसको मारना है तुम्हें और इस फोटो के पीछे उसका पता है। फोटो को हाथ में पकड़ता हुआ जय वो तस्वीर देखता है जिसका अब जय को कत्ल करना था तो वो पाता है कि वो तस्वीर किसी और की नहीं उसी आदमी की थी जिसने भी जय को जिंदगी बख्शी थी। क्या? ये तो तुम्हारी तस्वीर है? हाँ, तुम्हें मेरा कत्ल करना है, लेकिन तुम अपने आप को मारना क्यों चाहते हो? मेरी बात सुनो, जब तुम मुझे मारने आओगे तो अपने साथ एक बड़ा सा पत्थर लेते आना और वो पत्थर मेरे सर पे तुम 6 बार मारना, ना एक ज़्यादा और ना ही एक कम, पूरे 6 बार।
ये कहता हुआ वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब जय कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, कि वो कैसे किसी का कत्ल कर दे। और जय ये भी बहुत अच्छे से जानता था कि उसे उसी आदमी की वजह से ही नई जिंदगी मिली है। इसी असमंजस में जय ने फैसला ले लिया था कि अब उस आदमी का जय कत्ल करेगा। अगले दिन जय अब रात होने का इंतज़ार कर रहा था और रात होते ही वो एक पत्थर ले उस आदमी के बताए हुए पते पे चला जाता है और उसके घर के पास पहुंच इलाके का मुआयना करने लगता है कि कैसे वो उसके घर में घुसे। उस आदमी के घर की सारी लाइट्सें ऑफ थीं और इसी का मौका पा जय खिड़की से होता हुआ उसके घर में जा एक कोना पकड़ उस आदमी के घर आने का इंतज़ार करने लगता है। और कुछ देर के इंतज़ार के बाद घर के दरवाजे के गेट के खुलने की आवाज़ जय को सुनाई देती है। और जब जय को यकीन हो जाता है कि वो आदमी घर में आ चुका है तो जय अपने हाथ में लिए पत्थर को लिए उस आदमी के पास जा खड़ा हो जाता है। कौन हो तुम? जय को देख वो आदमी कहता है, अरे मैं जय, कल तुमने ही मुझे तुम्हें मारने को कहा था ना, क्या आप बेकार की बातें कर रहे हो? ये कहता हुआ वो आदमी अपना चश्मा ठीक करने लगता है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कल तुम ही तो मेरे घर पे आए थे कि मैं तुम्हें मार दूं। अच्छा, तो वो तुमको मिल चुका है। कौन मिल चुका है? जय हाथ में पत्थर को संभालता हुआ कहता है, जो तुम मेरे साथ करने आए हो मैं भी कभी ये एक आदमी के साथ कर चुका हूँ। मौत के बदले मौत। मतलब तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। एक वक्त था जब मैं इतना बीमार था कि मुझे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि मैं कुछ दिन बाद मर जाऊँगा। फिर कहीं से एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, अगर जीवन चाहिए तो मेरे लिए कत्ल कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी वापस कर दूँगा। और मैंने वही किया जो तुम आज मेरे साथ करने आए हो। लेकिन उस आदमी को इससे क्या मिलेगा? मौत और ज़िंदगी का संतुलन। आदमी कहता है, लेकिन मुझे तुम्हें मारना ही होगा वरना मैं मर जाऊंगा। ये कहता हुआ जय उस आदमी की तरफ बढ़ता है और वो आदमी अपनी आंख बंद किए खड़ा हो जाता है। अब जय उस आदमी के पास जा उसके सर पे पत्थर मार देता है 6 बार। अमर, आज किसी की मीटिंग नहीं रखना, मैं बहुत थक गया हूँ। आज मैं पूरे दिन सोना चाहता हूँ। ये कहता हुआ जय अपने बेडरूम में जाने लगता है तो वो देखता है एक आदमी अपने हाथ में हथौड़े लिए जय को देख रहा था कि तभी जय कहता है, कौन हो तुम? तुम्ही ने तो मुझे कल यहाँ बुलाया था तुम्हें मारने के लिए।